हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। देखिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जिसमें आयरन नेल्स को डिप किया गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आयरन नेल्स को डिप किया गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और देखिए किस तरह से यहाँ डिप किया गया स्टैंड के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है ये समझना है हमें। अब देखिए, आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। आयरन नेल्स और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को बिफोर और आफ्टर एक्सपेरिमेंट कंपेयर किया जाता है। तो देखिए, आयरन नेल ऐसी है, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देखिए ऐसी हो गई, वो चेंज हो गया उसका कलर, है ना। और अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश इन कलर में क्यों हो गई, एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, जो ब्लू कलर था वो फेड क्यों हो गया बाद में। अब देखना है यहाँ पे हो क्या रहा है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। अब आपने देखा कि ये ब्लू से फेड हो गया और ये नेल जो है देखिए ब्राउन कलर की हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है कि हुआ क्या, रिएक्शन क्या हुआ एक्चुअली। तो क्या हुआ यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हुआ क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जिसमें आयरन नेल को हमने डाला, Fe + CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला। तो हुआ क्या, FeSO4 बन गया। क्या बन गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और Cu सॉलिड रूप में निकल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। इसमें जो है आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया दूसरे एलिमेंट को, Fe ने किसको हटा दिया, Cu को हटा दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन ने जो है Cu को हटा दिया। तो आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया या रिमूव कर दिया कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को हटा दिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब उसको हटा दिया, इसको बोला इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे उसका प्लेस चेंज कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया वहाँ से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब उसने उसकी प्लेस को चेंज कर दिया। देखिए भाई, यहाँ पे Cu था, अब Cu की जगह यहाँ पे क्या आ गया, Fe आ गया। तो आपको ध्यान देना है कि भाई Cu की जगह क्या आ गया, Fe आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, Cu को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने। ठीक, अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर, फिर देखिए Zn और CuSO4 कॉपर सल्फेट था, तो Zn ने फिर Cu को हटा दिया और Zn ने यहाँ पे ले लिया तो जिंक सल्फेट बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और ऊपर वाले में क्या हुआ था, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जब आयरन यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए Pb वाले में, देखिए Pb में क्या हो रहा है, Pb में फिर वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो Pb सॉलिड CuCl2 एक्वस, कॉपर क्लोराइड था, तो फिर से कॉपर को हटा दिया तो लेड क्लोराइड बन गया यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने ये देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। आपको याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जिंक और लेड हैं, यानी कि जिंक और लेड ये दोनों ही, जिंक और लेड ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। क्या है, ये मोर रिएक्टिव हैं, इसलिए ये कॉपर को हटा दे रहे हैं। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे जिंक और लेड भी था और यहाँ पे आयरन था, तो हम कह सकते हैं कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को ये डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। तो भाई किसी को कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। भाई जो ज़्यादा पावरफुल होगा वही तो कम पावरफुल को मार के किनारे कर देगा। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो रिएक्शन करके कॉपर को हटा दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जाना ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली आयरन कॉपर को हटा दे रहा है, जिंक कॉपर को हटा दे रहा है और लेड कॉपर को हटा दे रहा है। क्यों, क्योंकि आयरन, जिंक और लेड ये सभी कॉपर से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा दे रहा है। सो वन एलिमेंट इज रिमूविंग
अदर एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये भी वैसा ही कुछ है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट में यू विल ऑब्जर्व दैट, अब देखिए एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को आप पढ़ लीजिएगा। फिर क्या बता रहा है यहाँ पे, क्या मिल रहा है, अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। इसमें क्या हो रहा है कि एक वाइट सब्सटेंस मिल रहा है, एक वाइट सब्सटेंस मिल रहा है, एक सफ़ेद कलर का एक सब्सटेंस मिल रहा है जो वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी कि वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। इस फॉर्म वो बन रहा है यहाँ पे एक ऐसा वाइट सब्सटेंस बन रहा है इस रिएक्शन में, सॉल्युबल नहीं है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है और जो नीचे बैठ जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जो मतलब डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं नीचे बैठ जाता है वो, तो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, याद रखना। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या प्रोड्यूस हो, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो, यानी कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बने। तो जब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है तो वो यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, दोनों का रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, BaSO4 और NaCl। तो Ba यहाँ आ गया और Na यहाँ आ गया। तो आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें यहाँ पे, दो लोगों ने अपना प्लेस इंटरचेंज कर लिया। तो दो लोगों ने अपना प्लेस इंटरचेंज कर लिया, दो बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि भाई दो दो लोग कर रहे हैं यहाँ पर अपना चेंज, ठीक है। और फिर बता रहा है कि व्हाट कॉजेज दिस, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो BaSO4 है, इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 आयंस और बेरियम आयंस। ये आयंस देखिए 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, ये कटायंस और एनायंस होते हैं, ठीक है। ये कटायंस और एनायंस दो बन रहे हैं यहाँ पर। तो हो रहा है क्या, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, BaSO4 भी बन रहा है और सोडियम क्लोराइड भी बन रहा है। ऐसे रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयंस मतलब जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडीज होती हैं वो आयंस होते हैं। तो जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, क्या क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। तो बेरियम सल्फेट हमें किस रूप में मिला है, प्रेसिपिटेट के रूप में, ठीक है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट के रूप में मिल गया और ये दूसरा सब्सटेंस अलग से मिल गया। तो दो चीज़ें बन गई हमें। और जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो उसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड बना और बेरियम सल्फेट बना, दो चीज़ें बनी। तो वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में कौन बना, बेरियम सल्फेट। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ एक्टिविटी में दिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में। क्या कर रहे हैं हम, चाइना डिश में कॉपर पाउडर लिया है, उसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर। ठीक है, तो ब्लैक कॉपर सेकंड, ये इसका दूसरा फॉर्म है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है।
तो वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, अब ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों हुआ, क्यों बना ये, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्या हुआ, ऑक्सीजन थी वो कॉपर में ऐड हुई और क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है ऑक्सीजन के ऐड होने से। जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है वहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड बन गया। देखिए रिएक्शन बहुत सिंपल सा है इसका, 2Cu + O2 हीट किया तो 2CuO बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस CuO, अगर इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, अगर इस CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो क्या होगा, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, जो ब्लैक कोटिंग है ब्राउन में टर्न हो जाएगी। एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, और अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन होता है और दोबारा कॉपर मिल जाता है। तो CuO में अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे और हीट करेंगे तो क्या होगा, Cu + H2O बन जाएगा, यानी कि दोबारा Cu बन जाएगा, दोबारा Cu बन जाएगा यानी कि कॉपर बन जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड को दोबारा रिवर्स रिएक्शन किया जा सकता है हाइड्रोजन के एक्शन से। तो अगर हाइड्रोजन की जाए तो ये दोबारा ऐसा कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, देखिए अब बोल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स, अगर एक सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन, अगर एक सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलती है किसी भी रिएक्शन में तो इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज। ये याद कर लीजिए, अगर एक सब्सटेंस को क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, इसका मतलब वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। एक सब्सटेंस को अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है किसी रिएक्शन में तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और अगर एक सब्सटेंस लूज कर रहा है ऑक्सीजन तो इसका मतलब वो रिड्यूस्ड हो गया। यानी कि ऑक्सीजन गेन करेगा तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ऑक्सीजन लूज करेगा तो रिड्यूस्ड हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखिए दोनों हो रहा है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन पे क्या हो रहा है, द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। देखिए कॉपर का जो सेकेंड फॉर्म है ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड जो है उसने ऑक्सीजन लूज किया ना इस रिएक्शन में। देखिए CuO था, बाद में क्या बचा, सिर्फ Cu बचा और H2O निकल गया तो ऑक्सीजन लूज किया। तो जब ऑक्सीजन लूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है तो वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन एज एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर ली और वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब अदर वर्ड्स में हम कहें कि एक रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड। एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सच रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिड्यूस्ड हो और दूसरा ऑक्सीडाइज्ड हो, जैसे कि यहाँ ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रहा है। जहाँ पे एक सब्सटेंस जो है, एक रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस होगा और दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए बहुत ही आसान है, CuO है, ऑक्सीजन लूज किया तो रिडक्शन हो गया, Cu बन गया। H2 था, ऑक्सीजन गेन किया, ऑक्सीडेशन हुआ तो H2O बन गया। देखिए बहुत ही सिंपल सा है ना। क्या किया, CuO ने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज किया तो रिडक्शन हुआ और Cu बन गया, और H2 ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, ऑक्सीडेशन किया तो H2O बन गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। अब बोल रहा है सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। अब जैसे देखिए इसमें देखिए क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है। देखिए ZNO है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, जो ऑक्सीजन लूज कर रहा है इसका मतलब वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, Zn बन गया। कार्बन है ना, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। MnO2 4HCl है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, MnCl2 बन गया, इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया। ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखिए दोनों हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन यानी कि लूज ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन दोनों हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये टॉपिक कवर कर लिया अपना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर लिया और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा एक टॉपिक बचा है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये 12 पेज तक हमने कर लिया। अब हमारा पेपर बचा है छोटा सा, इसमें टॉपिक है, ये कल बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो थोड़ा सा जो बचा है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर कल। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो पूछिएगा, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से समझिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। कोई डाउट हो तो पूछिए, एक बार नहीं 4 बार पूछिए, अच्छे से समझिए। मेन चीज़ है अच्छे से समझना। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छे से समझना। तो ये थोड़ा जो है ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। तो मन लगा के पढ़िए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, एक एक चीज़ को समझिए, एक एक चीज़ को पढ़िए, एक एक चीज़ को रीड करिए, एक एक वीडियो को पूरा पूरा देखिए, अच्छे से समझिए और करिए। और कोई डाउट हो तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।